जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 9th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था व्याकरण में समास। समास हमने पहले पढ़ लिया। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, पद के आधार पर कितने भेद होते हैं और सामान्यतः या सार्वभौमिक दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं, यह हमने पिछली क्लास में इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करते हैं अव्ययभावी समास। समास के जो 6 भेद होते हैं उसमें पहला अव्ययभावी समास। किसे कहते हैं अव्ययभावी समास? इस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। इस समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और साथ ही क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं या लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय। आपने पढ़ा होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, जो क्या नहीं होते, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार क्या नहीं होते, बदलते नहीं हैं। तो अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? इस समास में पहला पद प्रधान होता है, साथ ही पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरफ प्रयुक्त हो तो भी कौन सा समास होता है, अव्ययभावी समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी क्या होते हैं, अव्ययभावी समास होते हैं। क्या हुआ, प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद प्रधान हो और साथ ही क्या है, प्रथम पद उपसर्ग हो और शब्दों की क्या हो, आवर्ती जहाँ पे होती है वो कौन सा समास होता है, अव्ययभावी समास होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, पहला पद अव्यय है, पहला पद अव्यय, इसमें भी यथाव्यय जो लिंग वचन कारक के आधार पर क्या नहीं हो रहा है, बदलते नहीं है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, प्रतिदिन, दिन या हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, आमरण, मरने तक, निर्विवाद, बिना विवाद के, बाकायदा, कायदे के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर। नीचे जो कुछ उदाहरण दिए हैं ये विद्यार्थी खुद करेंगे, उसके बाद में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, अगली क्लास में इसको मैं कर दूंगा। यथाक्रम, यथाविधि, यथेच्छा, घर घर, दरअसल, विज्ञान, सपरिवार आदि जो उदाहरण है, दरअसल, विज्ञान, सपरिवार। इसके बाद में दूसरा समास का भेद है क्रमधारय समास। दूसरा क्या भेद है, क्रमधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। और इस समास में क्या होता है, दूसरा ही पद प्रधान होता है। अब बात ये विशेषण किसे कहते हैं, हमने पढ़ा विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है क्रमधारय समास में, कहीं कहीं क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है, वहाँ क्या होता है, क्रमधारय समास होता है। मैंने पहले बता दिया, इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, पुरुष जो उत्तम है। नीलकमल, नीला जो कमल है। घनश्याम, घन जैसा श्याम, घन यानी बादल। महर्षि, महान है जो ऋषि। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। विद्याधन, विद्यारूपी धन। कर्षण पक्ष, कर्षण यानी काला है जो पक्ष। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसके अलावा कुछ उदाहरण दिए हैं, ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे और अगली क्लास में इनको मैं बता दूंगा। पीताम्बर, अर्धमरा, क्रोधांगिनी, भवसागर, परमाणु, महासागर, महादेव, लाल तारा, कृष्ण मृग। इतने ही आज की ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।
बाकी बात अगली क्लास में करेंगे।